एक थी सास और बहू। सास बहू में बहुत नोक झोंक होती है, इसीलिए सास बहू की कहानी बना रही हूँ। एक सास बहू थी, तो बहू बहुत घमंडी थी। आज सास थी तो सास नरम स्वभाव की थी, हमेशा सबसे मिलना जुलना। कोई बात करता तो उससे कायदे से बात करती थी। तो घर पर जैसे कोई आता तो बहू किसी को बैठने को नहीं कहती। अगर सास कहती कि बैठा दो, कोई चीज़ दे दो उनको। पहले के ज़माने में कुर्सी कहाँ कोई रखता था, लक्कड़ के पीढ़ा बनता था, उसी पे कोई आता तो लोग बैठा देते थे। ये परंपरा थी। तो पहले के ज़माने में ऐसा हुआ है, आज के ज़माने में कहानी बनी हुई है। तो कोई आया पड़ोस का, सास कोई काम कर रही थी, तो बहू से बोली कि बहू उसको पीढ़ा दे दे बैठने को, बैठा दे, उसका पैर छू ले। तो बोली कि वो जानबूझ के जब कोई भी करता आता ना, तो बहू आती पीढ़ा लेके बस अपने कमरे में रख लेती जिद से। तब क्या करती, वो जिद से रख लेती। कोई आ गया तो बोली कि बहू पीढ़ा दे दे, या तो अपने लेके बैठ जाती बहू। तो और पैर छू ले तो न बहू पैर छूती और ना ही देती पीढ़ा बैठने को, या तो पीढ़ा अपने बैठ जाती, उठती ही नहीं, लगता उसको सुनाई ही नहीं दे रहा, अनसुना कर जाती। अब वो क्या की, एक दिन बहुत गुस्सा लगा सास को। सास बोली, कोई आ गया पड़ोस का, तो बोली कि बहू पीढ़ा दे दे बैठने को। बस बहू पीढ़ा लेके अपने ही बैठ गई। पीढ़ा लेके जब अपने ही बैठ गई, नहीं दी या ना पैर छुई, तो सास को बड़ा गुस्सा लगा। सास बोली, जा तुम्हारे पीछे ही पीढ़ा चिपक जाए। अब वो पीढ़ा चिपक गया सच में। अब जब उठी वो पड़ोस की ओर चली गई, अब वो उठी तो पीढ़ा चिपका ही रह गया। अब छुड़ाने लगी, छूटा ही नहीं। अब लगी सास को गाली दे, बोली तुम ही बोली तभी चिपक गया, तुम ही बोली तभी चिपक गया। सास बोली, अरे मेरे कहने से थोड़ी चिपक गया। बोली, नहीं तुम ही कही, चलो किसी पंडित से पूछते हैं। अब सास को बहुत परेशान की, वो लेके चली गई किसी पंडित के पास। तो सास बोले, पंडित जी बोले कि भाई हम तो कोई अंतर्यामी हैं नहीं, हम नहीं बता सकते। बोली, नहीं पंडित जी। बहू सास बोली कि पंडित जी को किसी तरह कुछ बताइए, छूट जाए, तभी से हमको गाली दे रही, मेरे मुंह से तो ही निकल गया। तो बोली कि कोई बात नहीं, हमको नहीं भाई पता है, हम नहीं कुछ बता सकते। पंडित जी बोले। अब बोले कि ऐसा है। जाते जाते चली गई सब, तो रास्ते में इथी मिला पेड़, एक तरकुल का था, एक आम का। दोनों जा रही थी, तो वो दोनों लड़ रहे थे, पेड़ दोनों आपस में, तरकुल का और आम का जो पेड़ था। तरकुल कहता था हम बड़े हैं, आम कहता था हम बड़े हैं। तो आम का पेड़ जो था, वो तरकुल के पेड़ से पूछा कि भाई तुम कैसे बड़े हो, ये बताओ। तो बोला कि हम इसलिए बड़े हैं, हम इतने मोटे हैं, इतने लंबे हैं, इतने चौड़े चौड़े पत्ते हमारे हैं, और तुम लंबाई में हमसे छोटे हो। तुम्हारे पत्ते भी छोटे छोटे हैं, तुम्हारे फल भी छोटे छोटे होते हैं। तरकुल बोला आम से, हमारे फल भी बड़े बड़े होते हैं। तो आम बोला कि देखो, तुम्हें लंबे से तुम्हारा और तुम्हारे पत्ते चौड़ा होने से, फल बड़ा होने से तुम बड़े नहीं हो। तुम्हें कोई पूजा पाठ में नहीं इस्तेमाल किया जाता है, और पूजा में तो हमको हमारा फल भी लगता है, हमारा पत्ता लगता है। हवन होती है तो आम की लकड़ी लोग मंगाते हैं, कलश पे हमारे पत्ते रखते हैं। तो बड़े हम हुए कि तुम हुए, लेकिन नहीं मानता था तरकुल। आपस में दोनों लड़ रहे थे। अब ये सास बहू जा रही थी, अब बहू तो गाली देते हुए जा रही थी सास को रास्ते में। तो ये सास पूछ पड़ी कि तुम लोग क्यों लड़ रहे हो पेड़ों से। तो बोले कि तुम लोग कौन हो। तो बोले हम भगवान के पास जा रहे हैं न्याय करने के लिए।
तो बोले किस बात का न्याय, हमें भी बताओ भाई, हम दोनों में भी लड़ाई हो रही है, हम भी भगवान से न्याय मांगे। तो बोले कि न्याय इस बात का मांगने जा रहे हैं कि हमारे घर कोई आता है तो हमारी बहू क्या करती है, न पैर छूती है, न बैठने को कुछ देती है, पीढ़ा उड़ा, न बोरी बिस्तर देती है बैठने को, अपने पिढ़ैया लेके बैठ जाती है। मुझे गुस्सा लगा, मैंने कहा जा चिपक जा। अब वो ही बस हमको गाली दे रही, छूट नहीं रहा है। अब वो ऐसे पीढ़ा चिपके बहू जा रही थी गाली देती। अब उसने क्या किया, तो आम बोला कि अच्छा ठीक है, हमारा भी न्याय भगवान से करवा के आना। ये तरकुल बार बार कह रहा हम बड़े हैं, हमसे लड़ रहा है, और हम कह रहे हैं हम बड़े हैं। तो बोले ठीक है। बुढ़िया बोली ठीक है, हम पूछ लेंगे भगवान से जा रहे हैं तो, लेकिन लड़ो मत तुम लोग, तब तक आने का इंतजार करो, हम इसी रास्ते आएंगे। बोले ठीक है। अब दोनों बेचारी जाते जाते चली गई तो पूछी भगवान से कि बताइए कि मैं तो यही बोली और इसको चिपक गया, बताओ। तो बोले कि ऐसा है माता जी, आप ईमानदारी पर रहती हो। भगवान बोले सास से ईमानदारी पर रहती हो, और कोई आता जाता है तो उसको आदर से बैठाती हो, नम्रता में रहती हो। इसके अंदर अहंकार भरा है, आए जिद से लेके बैठ जाती है, पिढ़ैया नहीं किसी को देती है बैठने को। तो आपने कह दिया तो आपका वचन सत्य हो गया, और दुनिया में कोई भी सत्य के रास्ते पर चलेगा तो उसका वचन सत्य हो जाता है, कुछ बोलता है तो इसलिए इसको पिढ़ैया चिपक गया है। तो बुढ़िया बोली कि कृपा करो प्रभु मेरे ऊपर, ये रात दिन हमको गाली दे रही है मेरी बहू, इसका पीढ़ा किसी तरह छोड़वा दो। तो बोले कि भगवान बोले पिढ़ैया माता जी आप थोड़ी चिपकाई, पिढ़ैया तो आपके मुंह से कह के हम चिपकाए हैं इसको, क्योंकि जब तक इसका अहंकार नहीं खत्म होगा, इसके अंदर नम्रता नहीं भरेगी, तब तक इसकी पिढ़ैया हम चिपकाए रहें। तुरंत बहू के आगे सास के पैर पर गिर गई, बोली कि आज से जो कहूँगी हम करेंगे, हमको नहीं पता था, और हमारे अंदर शुरू से अहंकार भरा था, तो आज के वह हमारी पिढ़ैया छुड़ा दो। भगवान से बहू बोली, और हम ऐसा नहीं अब करेंगे, जैसे सास हमारी कहेंगी वैसे इनकी आज्ञा के अनुसार चलेंगे हम। बोले भगवान की ठीक है, तुम सास से अभी माफ़ी मांगो, और ये नहीं कि यहाँ कह रही हो तो फिर जाओगी तो ऐसे करोगी घर पर, तो फिर हम ऐसे ही कर देंगे। तो बोली कि नहीं अब नहीं ऐसे करेंगे। बहू बोली हमारी आंखें खुल गई, अब नहीं हम ऐसा करेंगे, अब हम अपनी सास की बात मानेंगे। भगवान बोले ठीक है, तब मैं छुड़ा दे रहा हूँ, लेकिन इतना याद रखना कि अगर दोबारा तुमने ऐसी गलती की तो फिर मैं ऐसे ही कर दूँगा। तो बोले ठीक है, अब नहीं करूँगी। तो बोली सास बोली कि प्रभु आ रहे थे तो रास्ते में तरकुल का और आम का पेड़ जो था वो लड़ रहे थे आपस में, तो उसके लिए भी कुछ बताइए। तरकुल कह रहा था हम बड़े हैं, हम लंबे हैं, इतने हमारे पत्ते चौड़े हैं, हमारे फल चौड़ा बड़ा होता है, और आम को कह रहा था तुम्हारे पेड़ छोटा है, पत्ता छोटा है, तो बताइए कि कैसे तरकुल बड़ा है और कि आम बड़ा है, मुझे ये बता दीजिए। हमारे आने का जाने का इंतज़ार बोले हैं हम लोग, ऐसे ही तब तक शांत रहेंगे, हमारा भी न्याय लेके आना भगवान के पास से। बोले ठीक है। भगवान बोले कि जाके बोल देना दोनों से कि तरकुल कैसे बड़ा हुआ, न तरकुल की लकड़ी से कोई खाना बनाता है, ना तरकुल का पत्ता कोई पूजा पाठ में इस्तेमाल करता है, ना तरकुल का फल इस्तेमाल होता है पूजा पाठ में। आम के लकड़ी से हवन होती है, आम के पत्ते का पूजा होता है, आम का फल भी पूजा पाठ में इस्तेमाल किया जाता है। तो बड़ा तो आम हुआ, जा करके बोल देना। दोनों अपने घर जाओ। तो वहाँ से खुशी खुशी सास बहू दोनों अपने घर चली आए, और रास्ते में जब आए जहाँ तरकुल और आम का पेड़ था तो वहाँ बताए बूढ़ा कि भगवान ने ऐसे ही बताया है
तरकुल महाराज लंबे हो इतना, लेकिन तुम्हारा कहीं इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तुम अछूत हो, भगवान ने बोला। और आम ही श्रेष्ठ है, आम का पेड़ लकड़ी फल। भगवान ने ये बात बोली है हमसे। अब लड़ाई बंद करो और आपस में मिलजुल के रहो। तो बोला तरकुल भगवान की बात का विधि मान गया और आराम से अपने स्थान पर शांत बन के रहने लगा। और ये सास बहू दोनों अपने घरे आए तो बहू भी सुधर गई उसी दिन से। और जैसे सास कहती वैसे करती, कोई आता तो सास के कहने से पहले ही क्या करती, अपना दे देती बैठने के लिए, आदर से बैठाती, पैर छूती, उनको कुछ चाय पानी कराना रहता कराती, अपने परिवार के साथ मिलजुल करके बहू रहने लगी। दोस्तों मेरी कहानी कैसी लगी और आप लोगों को अच्छा लगेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट करना और लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। चैनल पर पहली बार आना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। हमें भी अच्छा लगता है आप लोग कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ बनाती रहते हैं। हमको रात में, अगर मेरी तबीयत अभी बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है 2-3 महीने से, लेकिन तब मैं देखती हूँ, अगर रात में भी ऐसे लेटे लेटे नींद नहीं आती है, याद पड़ जाता है, तो मैं कहानी अपना बनाती हूँ। नमस्ते, धन्यवाद।